ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 16 श्लोक 17 और 18। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनुमानमदान्विता यजन्ते नाम यज्ञेते दम्भेन अविधिपूर्वकम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्मपरदेहेषु प्रतिसंत अभ्यसूयका। भगवान बोले, अर्जुन, वे आसुरी पुरुष अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं और वे अहंकार बल घमंड कामना और क्रोधादि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। भगवान ने कहा, अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले धन और मान के मद से युक्त होकर वे घमंडी मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से यजन करते हैं। क्या वही यज्ञ करते हैं जैसा श्री कृष्ण ने बताया है? नहीं, उस विधि को छोड़कर करते हैं, क्योंकि विधि योगेश्वर ने स्वयं बतलाई है। अध्याय 4 के 24 में से लेकर 33वें अध्याय श्लोक तक और अध्याय 6 में 10 से 17वें श्लोक तक। और वे दूसरों की निंदा करने वाले आसुरी स्वभाव, अहंकार बल घमंड कामना और क्रोध के परायण हुए पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी परमात्मा से द्वेष करने वाले शास्त्र विधि से परमात्मा का सुमिरन एक यज्ञ है, जो इस विधि को त्याग कर नाम मात्र का यज्ञ करते हैं। यज्ञ के नाम पर कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। वे अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ परमात्मा से द्वेष करने वाले हैं। लोग द्वेष करते ही रहते हैं और बच भी जाते हैं। क्या ये भी बच जाएंगे? इस पर भगवान कहते हैं, नहीं, या नहीं बचे। जो अपने ही मन से अपने आप को सब बातों में सर्वश्रेष्ठ सामान्य सम्मान्य उच्च और पूज्य मानते हैं, वे आत्म संभावित हैं, केवल अपने आप ही सोचते हैं। स्तंभा का क्या अर्थ है? जो घमंड के कारण किसी के साथ यहाँ तक कि पूजनियों के प्रति भी विनय का व्यवहार नहीं करते, वे स्तंभ हैं। स्तंभ धनमान दानविता किनको कहते हैं? जो धन और मान के मद से उन्मत्त रहते हैं, उन्हें धनमान दानविता कहते हैं। केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि से रहित यजन करते हैं। इसका क्या भाव? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त लक्षणों वाले मनुष्य आसुरी स्वभाव के मनुष्य जो यज्ञ करते हैं वह विधि से रहित केवल नाम मात्र का यज्ञ होता है। वे लोग बिना श्रद्धा के केवल पाखंड से लोगों को दिखाने के लिए ही ऐसे यज्ञ किया करते हैं। उनके ये यज्ञ तामस होते हैं और इसी से अधोगच्छन्ति तामसा के अनुसार वे नरकों में गिरते हैं। तामस यज्ञ की पूरी व्याख्या 17वें अध्याय के 13वें श्लोक में देखनी चाहिए।
इस प्रकार आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यों के यज्ञ का स्वरूप बतलाकर अब उनकी दुर्गति के कारण रूप उनका स्वभाव का वर्णन करते हैं। उनकी दुर्गति क्यों होती है पता है? इसलिए होती है तो अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध के परायण का क्या भाव है। इससे यह भाव दिखलाया गया है कि वे आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य अहंकार का अवलंबन करके कहते हैं कि हम ही ईश्वर हैं, अपने आप को भगवान मानने लगते हैं, सब भोगों को भोगने वाले हैं, ऐसा सोचते हैं। हम ही सिद्ध हैं, बलवान हैं और सुखी हैं। ऐसा कौन सा कार्य है जिसे हम न कर सके, ऐसा घमंड करते हैं। अपने बल का आश्रय लेकर वे दूसरों से बैर करते हैं। उन्हें धमकाने, मारने, पीटने और विपत्तिग्रस्त करने में प्रवृत्त होते हैं। वे अपने बल के सामने किसी को कुछ समझते ही नहीं। दर्प का आश्रय लेकर वे यह डींग हाका करते हैं कि हम बड़े धनी और बड़े कुटुंब वाले हैं, हमारे समान दूसरा है ही कौन। काम का आश्रय लेकर वे नाना प्रकार के दुराचार किया करते हैं और क्रोध के परायण होकर वे कहते हैं कि जो भी हमारे प्रतिकूल कार्य करेगा या हमारा अनिष्ट करेगा, हम उसी को मार डालें। इस प्रकार केवल अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध का आश्रय लेकर उन्हीं के बल पर वे भांति भांति की कल्पना जल्पना किया करते हैं और जो कुछ भी कार्य करते हैं सब उन्हीं के दोषों की प्रेरणा से और उन्हीं के पर अवलंबन करके करते हैं। ईश्वर, धर्म या शास्त्र आदि किसी का भी आश्रय नहीं लेते। इसमें च अव्यय क्यों आया है? च से यह भाव दिखलाया गया है कि ये आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य केवल अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध के ही आश्रित नहीं है, दंभ, लोभ, मोह आदि और भी अनेकों दोषों को धारण किए रहते हैं। अब विषय का क्या भाव है? दूसरों के दोष देखकर उनकी निंदा करना, उनके गुणों का खंडन करना और गुणों में दोषारोपण करना असूया है। आसुरी स्वभाव वाले पुरुष ऐसा ही करते हैं। औरों की तो बात ही क्या, वे भगवान और संत पुरुषों में भी दोष देखते हैं, इनमें भी बुराई देखते हैं। यही भाव दिखलाने के लिए उन्हें अभ्यसूयक कहा गया। अब आसुरी प्रकृति वाले मनुष्यों को अपने और दूसरों के शरीर में स्थित अंतर्यामी परमेश्वर के साथ द्वेष करने वाले कहने का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य जो दूसरों से बैर बांधकर उनको नाना प्रकार से कष्ट पहुंचाने की चेष्टा करते हैं और स्वयं भी कष्ट भोगते हैं, वह उनका मेरे ही साथ द्वेष करना है, क्योंकि उनके और दूसरों के सभी के अंदर अंतर्यामी रूप से मैं परमेश्वर स्थित हूँ। किसी से विरोध या द्वेष करना, किसी का अहित करना और किसी को दुख पहुँचाना, अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझे परमेश्वर से ही द्वेष करना है। इस प्रकार 7वें से 18वें श्लोक तक आसुरी स्वभाव वालों के दुर्गुण और दुराचार आदि का वर्णन करके अब उन दुर्गुण दुराचारों में जो त्याज्य बुद्धि कराने के लिए अगले 2 श्लोकों में भगवान वैसे लोगों की घोर निंदा करते हैं, वे उनकी दुर्गति का वर्णन करते हैं। उनका कैसा हाल होता है आगे अगले श्लोकों में वह बताएंगे भगवान। बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।